श्री गणेशाय नमः। जय माँ शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 215 से 217। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदो समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कीन प्रणाम चरण धर माथा, देनी असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ रावनंदे। कुशल प्रश्न कहि बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनु जाने रिपु, कर विवेक धरि धीर सिया रामा। बोले मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गभीर सिया रामा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धरि की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जीवी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछाऊं सत्य भाव, कहु नाथ जन कराऊं दुराओ। ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्मा सुखहि मन त्यागा। कह मुनि बिहस कहे हो नृपनीका, बचन तुम्हारे न होय अलेखा। ए प्रिय सबहि जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धम सिया रामा। मख राखे सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम सिया रामा। मुनि तव चरण देखी कहराओ, कहि न सकाऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। इनके प्रीति
रस पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, कहाँ बासुल दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाए, गए राव गृह विदा कराए। ऋषय संग रघुवंश मने, कर भोजन विश्रामो से रामा। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जमो से रामा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल बिरतो समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल बिरदो समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम। आप सभी को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। हमने पिछले एपिसोड में सुना कि मुनि विश्वामित्र के साथ भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मिथिला पधार चुके हैं। जनकपुर में धनुष यज्ञशाला के समीप रुके थे। राजा जनक उनके अगुवाई के लिए आए। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। राजा जनक ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, कुशल पूछा। मुनि ने राजा को आशीष दिया, स्वयंवर सफल होने की शुभकामनाएं दी। इतने में दोनों भाई राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका से वापस आए। सभी जो वहां उपस्थित थे श्यामल गौर मनोहर जोड़ी को देखकर चकित हो गए। महाज्ञानी राजा जनक, जिनको विदेह की उपाधि मिली थी, उन्होंने जब भगवान राम को देखा तो सारा ज्ञान वैराग्य धरा रह गया। एकटक उस रूप को निहारते रह गए। उन्होंने संकोच को त्यागते हुए मुनि से पूछा, हे महामुनि, ये दोनों ऋषिकुल के बालक हैं या राजकुमार हैं? जिस परम ब्रह्म की महिमा वेद नहीं कर सके, क्या ये वे ही अवतार लेकर राजकुंवर का वेश धारण करके आए हैं? मैं सतत ब्रह्म सुख में अवस्थित रहता हूँ, सहज वैराग्य को प्राप्त हूँ, परंतु इन्हें देखकर अनुराग जागृत हो रहा है। मन ब्रह्म सुख को त्याग कर इन्हें ही निहारने का हो रहा है। महामुनि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपका वचन सत्य है। ये प्राणी मात्र को प्रिय लगते हैं। भगवान राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। मुनि ने कहा, ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। मेरी सुरक्षा के लिए राजा ने इन्हें मेरे पास भेजा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई ने राक्षसों का संहार करके हम ऋषि मुनियों को अभयता प्रदान किया है। राजा जनक उनके परिचय जानकर हर्षित हुए, परंतु भगवान राम की छवि में उन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो रहे थे। फिर वे तीनों को साथ लेकर महल में आए और उनके रहने की उत्तम व्यवस्था की। आज बस
इतना ही। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड्स से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। जय सिया राम। धन्यवाद।